गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आप लोग को हम बताए थे फंक्शन का रेंज निकालना। क्या बताए थे? फंक्शन का रेंज निकालना। उसमें कुछ ट्रिक बताए थे। आज उसी में कुछ हम आगे बता रहे हैं, यानी फंक्शन का रेंज निकालना। पहले उसको बताएंगे, उसके बाद बताएंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। समझ रहे हैं? तो चलिए देखिए, आप ध्यान दीजिएगा। यानी कोई देखिए, यानी फंक्शन यानी फलन R से R परिभाषित रहेगा। कहाँ से कहाँ तक रहेगा? R से R परिभाषित रहेगा। मान लीजिए कोई फलन R से R दिया हुआ है, ये परिभाषित है f(x) = mod x द्वारा। किसके द्वारा? f(x) = mod x। इसको आप लोग जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मापांक फलन। कौन सा फलन बोलते हैं? मापांक। ऐसे इसको शॉर्ट में मॉड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं शॉर्ट में? मॉड, मापांक फलन। तो इसका देखिए रेंज होता है, इसका रेंज होता है 0 से प्लस इन्फिनाइट। क्या होता है? 0 से प्लस इन्फिनाइट। दूसरा इसी में देख लीजिए, f(x) देगा -mod x। इसका रेंज होता है, इसका रेंज -इन्फिनाइट से 0 तक। -इन्फिनाइट से कहाँ तक होता है? 0 तक। तीसरा देख लीजिए, तीसरा ध्यान दीजिए, जब ऐसे दे देगा f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। f(x) इसको हम लोग बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। क्या बोलते हैं इसको? महत्तम पूर्णांक फलन। इसका इंग्लिश होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हम लोग शॉर्ट में GIF भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? GIF। तो देखिए इसका रेंज क्या होता है? इसका रेंज होता है Z होता है। क्या होता है? Z होता है। इसका रेंज क्या होता है? Z होता है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चौथा हम बता रहे हैं, जैसे ऐसे देगा f(x) x बाई mod x या mod x बाई x, ऐसे दिया रहेगा। f(x) x बाई mod x या mod x बाई x, इसका हमें निकालना होगा। इसको हम पहले बोलते हैं कौन सा फलन? इसको बोलते हैं चिन्ह फलन। कौन फलन? चिन्ह फलन। इंग्लिश में बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। ये जो 11वीं क्लास में सब फंक्शन पढ़े हम लोग, सिग्नम फंक्शन समझ रहे हैं? ये सब 11वीं क्लास में आप लोग जब ग्राफ पढ़ा रहे थे वहाँ पर हम बताए थे ये सब फंक्शन। तो देखिए इसका रेंज होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका रेंज होता है -1, 0, 1, यही होता है। थोड़ा सा आगे देखिए, जितना भी रेंज निकालना बताएं 12th लेवल के बताएं, यानी 12th से आगे बढ़ेंगे एयरफोर्स नेवी में भी काम आ जाएगा। समझ रहे ना? ये सब 12th, यानी आप लोग का स्कूलिंग सिलेबस पढ़ा रहे हैं, 12th का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम 12th लेवल तक ही इसमें जा रहे हैं, उससे डीप नहीं जा रहे हैं, IIT लेवल तक इसमें नहीं जा रहे हैं। ऐसे इसका रेंज, फंक्शन का रेंज निकालने का बहुत सारा तरीका होता है जो हमें IIT के लिए उपयोगी होता है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, बस 12th लेवल के बता रहे हैं इसमें। देखिए एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब f(x) = mod x देगा, इसका रेंज होगा 0 से प्लस इन्फिनाइट। जब माइनस में देगा, रेंज होगा -इन्फिनाइट टू 0। आज जब ये महत्तम पूर्णांक फलन देगा, Z क्या होगा? R होगा। ये सिग्नम फंक्शन देगा, इसका रेंज होगा -1, 0, 1, यही होगा। समझ गए आप लोग? सभी लोग समझ गए? ये सब आप लोग याद रखिएगा। जब क्वेश्चन बनवाएंगे हम, जब क्या बनवाएंगे? क्वेश्चन बनवाएंगे, यहाँ पर सबका यूज आएगा। सबका जितना बताएं सबका यूज आएगा। तो चलिए ये तो हो गया रेंज की बात। अब हम आगे क्या पढ़ते हैं? हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, यानी फलनों के प्रकार पढ़ेंगे। कुछ फलन हम 11वीं क्लास में पढ़े हैं, कुछ फलन के प्रकार 11वीं क्लास में पढ़े हैं। तो 12th में हमें क्या पढ़ना है? तो 12th में फलन के प्रकार पढ़ना है, लेकिन फलन के माप के आधार पर प्रकार पढ़ना है। किसके आधार पर पढ़ना है? फलन के माप के आधार पर प्रकार हमें पढ़ना है। देखिए कौन कौन होते हैं उसकी ज़रा चर्चा करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
फलनों के प्रकार, फलनों के प्रकार, इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्लियर हो गया। देखिए पहला फलन क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। एकैकी या एकैक, एकैकी या एकैक, कौन होता है, एकैकी या एकैक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वन वन और इंजेक्टिव, वन इंजेक्टिव। समझ गए ना क्या होता है, एकैकी या एकैक, वन और इंजेक्टिव बोलते हैं। दूसरा होता है बहुएक फलन, बहुएक फलन, इसको बोलते हैं मेनी वन, क्या बोलते हैं इसको, मेनी वन, बहुएक होता है, बहुएक, इसको बोलते हैं मेनी वन। कौन सा, मेनी वन। क्लियर हो गया, मेनी वन। तीसरा होता है, तीसरा आच्छादक, क्या होता है, आच्छादक फलन, इसको बोलते हैं आच्छादक ऑन टू, क्या बोलते हैं इसको, ऑन टू। चौथा होता है अंतक्षेपी, इसको बोलते हैं इनटू, क्या बोलते हैं इसको, इनटू। पांचवा होता है एकैकी आच्छादक, एकैकी आच्छादक या एकैक आच्छादी, यही होता है एकैकी आच्छादी। देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं वन एंड ऑन टू, या सर्जेक्टिव नहीं, बाइजेक्टिव, क्या बोलते हैं इसको, बाइजेक्टिव। इसमें इसको देखिए हम लोग आच्छादी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आच्छादी, इसका इंग्लिश होता है सर्जेक्टिव, यही होता है। समझ रहे हैं ना। देखिए इतना फंक्शन के टाइप्स बताएं। देखिए क्या बताएं, पहला एकैकी या एकैक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वन और इंजेक्टिव बोलते हैं। समझ रहे हैं ना, ये पहला टाइप्स हो गया। देखिए बहुएक, मेनी वन, आच्छादक या आच्छादी, तो आच्छादी को इंग्लिश में सर्जेक्टिव बोलते हैं। फिर देखिए अंतक्षेपी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनटू। फिर एकैकी या आच्छादक, एकैकी आच्छादक या एकैकी आच्छादी, इसको बोलते हैं वन एंड ऑन टू, और इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। और टाइप्स होते हैं, जैसे देखिए कौन कौन टाइप्स होते हैं। देखिए हम लोग 12th में यानी सिलेबस में इतना ही पढ़ना है, मान के चलो, तो यानी चारे को पढ़ना है। ये पढ़ना है, एकैकी पढ़ना है, बहुएक पढ़ना है, आच्छादक पढ़ना है, एकैकी आच्छादक पढ़ना है। अंतक्षेपी की भी चर्चा नहीं किया, वहाँ पर अंतक्षेपी की भी चर्चा नहीं किया, लेकिन हम आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, इतना पढ़ना है। अब देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, को 5 को प्रकार पढ़े, अब 6वां प्रकार पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी ऐसे एकैकी, चलो एकैकी अंतक्षेपी, यानी इसका होता है वन इंटू, क्या होता है, वन इंटू। ठीक है, और ये 7वां प्रकार देखिए, बहुएक आच्छादक,
बहुएक आच्छादक, बहुएक आच्छादक इसको बोलते हैं इंग्लिश में मेनी वन ऑन टू, मेनी वन ऑन टू। फिर 8वां होता है बहुएक, बहुएक अंतःक्षेपी, बहुएक अंतःक्षेपी इसको बोलते हैं मेनी वन इंटू, मेनी वन इंटू। यही देखिए 8 को प्रकार होता है। कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। देखिए इसमें 4 गो जो 12th के लेवल तक पढ़ना है, यानी एनसीईआरटी के बुक में दिया है। कौन कौन दिया हुआ है? एकैकी दिया हुआ है, बहुएक दिया हुआ है, आच्छादक दिया हुआ है और एकैकी आच्छादक दिया हुआ है। ये सब हम एक्स्ट्रा आप लोग को बता रहे हैं, क्योंकि फलन पढ़ा रहे हैं, थोड़ा और डिटेल्स में थोड़ा चले जाते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये है। चलिए सबका अब क्या करेंगे, बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे, सबका डिफिनीशन पढ़ेंगे। कोई फंक्शन यानी कोई फलन एकैकी कब होता है, कोई फलन बहुएक कब होता है, कोई फलन आच्छादक कब होता है, अंतःक्षेपी कब होता है, एकैकी आच्छादक कब होता है, एकैकी अंतःक्षेपी कब होता है, बहुएक आच्छादक कब होता है, बहुएक अंतःक्षेपी कब होता है, ये सब पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एकैकी फलन किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा एकैकी फलन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पहला प्रकार पढ़ रहे हैं एकैकी या एकैक, एकैकी या एकैक। ध्यान दीजिएगा हम एकैकी या एकैक 3 तरीक़ा से आप लोग को बता रहे हैं। कितने तरीक़ों से बता रहे हैं? 3 तरीक़ों से आप लोग को बता रहे हैं। क्लियर हो गया? ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान देंगे। ऐसे फलन, फलन ठीक है, एफ, फलन एफ आर टू आर एकैकी, एकैकी होता है, एकैकी होता है। यानी कोई फलन है, क्या है? आर टू आर है, क्या होता है? एकैकी होता है। जब जब एफ x1 आर इक्वल टू एफ x2, क्या हो? x1 इक्वल टू x2, जहाँ 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 x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू r। देखिए यानी कहने का सेंस क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फलन एफ आर टू आर एकैकी होता है। क्या होता है? एकैकी होता है। कब होता है? जब एफ x1 इक्वल टू एफ x2, तो एफ x1 इक्वल टू एफ x2 रखेंगे। यानी कहने का सेंस है एफ x की जगह पर x1 रखेंगे और x2 रखेंगे। आज जब दोनों को हल करेंगे x1 बराबर क्या आ जाए? x2 आ जाए। x1 बराबर क्या आ जाए? x2 आ जाए। हम कहेंगे ये फलन क्या है? एकैकी है। कौन फलन है? एकैकी फलन है। ठीक है ना? एक और इसमें बढ़ा कर लिख देते हैं, तथा दूसरा संबंध, दूसरा संबंध काल्पनिक हो, दूसरा संबंध काल्पनिक हो, दूसरा संबंध क्या हो? काल्पनिक हो। देखिए यहाँ कहने का सेंस क्या है? दूसरा संबंध काल्पनिक कहने का मतलब क्या हो गया? जो दूसरा संबंध आएगा वो 0 के बराबर नहीं आएगा। यानी एक सिंपल सी भाषा में याद रखिए, यानी जो दूसरा संबंध, यहाँ पर शॉर्ट में समझा दे रहे हैं, यानी जो दूसरा संबंध होगा, दूसरा संबंध, जो दूसरा संबंध काल्पनिक कहने का मतलब ये हो गया, ये 0 के बराबर नहीं आएगा। किसके बराबर नहीं आएगा? 0 के बराबर नहीं आएगा। क्लियर हो गया? यानी ये एक मेथड हो गया, समझ रहे हैं ना? देखिए इसका यूज हम लोग कब करेंगे? इसका यूज कब करेंगे? जब फलन कहाँ से कहाँ तक दिया है? आर से आर दिया रहेगा और फलन कोई समीकरण के रूप में दिया रहेगा। फलन किसके रूप में दिया रहेगा? समीकरण के रूप में दिया रहेगा, तब हम इसका यूज करेंगे। सुविधा होगी हम लोग की, क्या होगी? सुविधा होगी। क्या करेंगे? जब फलन समीकरण के रूप में दिया रहेगा, किसके रूप में दिया रहेगा?
समीकरण एक प्रकार का बहुपद के रूप में दिया रहेगा। समीकरण छोड़िए, किसके रूप में दिया रहेगा? बहुपद के रूप में दिया रहेगा। इस मेथड का हम प्रयोग करेंगे, वो भी कब? जब r से r दिया रहेगा तब। चलिए एक एग्जाम्पल इस पर लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप लोग के बुक कहीं ले रहे हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सही बच्चे समझेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए तो जैसे दिया हुआ है यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू द्वारा प्रदत्त एफ आर टू आर फलन है। क्या है? आर टू आर क्या है? फलन है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहाँ पर ये ऐसे दे दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू द्वारा प्रदत्त एफ आर टू आर फलन है। कौन सा है? आर से आर फलन है। एक और इसमें ध्यान देना होगा, जैसे आर से आर है, यहाँ पर आर से आर है, यहाँ पर एफ जेड से जेड भी हो सकता है। क्या हो सकता है? एफ जेड से जेड। जैसे आर से आर है तो एफ जेड से जेड भी हो सकता है। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, यानी फलन कहाँ से दिया रहा है, मैं इस मेथड का कब प्रयोग करेंगे? जब आर से आर दे देगा या जेड से जेड दे देगा, समझ रहे हैं ना, तब इस मेथड का प्रयोग करेंगे। वो भी देखिए, वो भी देखना होगा कब? जब ये ऐसे समीकरण के रूप में, बहुपद के रूप में दिया रहेगा तब। जैसे देखिए तो ये क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू द्वारा प्रदत्त एफ आर से आर, यानी फलन क्या है? आर से आर है। कैसे परिभाषित है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। अब हमें चेक करना होगा ये एकाएकी फलन है कि नहीं। हमें क्या करना होगा? चेक करना होगा एकाएकी फलन है कि नहीं। तो देखिए हम क्या करते हैं, एकाएकी चेक करने के लिए जहाँ एक्स है वहाँ पर x1 रख देंगे। क्या रख देंगे? x1। x की जगह पर क्या रख दिए? x1। तो यहाँ पर x1 का क्यूब हो जाएगा ना। फिर क्या रख रहे हैं? x की जगह पर x2 रख रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया x2 का क्यूब। क्लियर हो गया? x की जगह पर x1 रख दिए, x1 का क्यूब, फिर x की जगह पर x2 रख दिए, x2 का क्यूब। अब दोनों को आपस में बराबर करेंगे ऐसे, f x1 बराबर एफ x2, दोनों को बराबर कर दिए, एफ x1 बराबर एफ x2। तो चलो x1 का मान है तो x1 का क्यूब, एफ x2 का मान है x2 का क्यूब। अब देखिए x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये किस में? प्लस में, इधर आकर माइनस में। क्लियर हो गया? अब चलिए ये किस फॉर्मूला पर आ गया? ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू को फॉर्मूला तोड़ेंगे तो x1 माइनस x2, यही ना हो गया। ए क्यू माइनस बी क्यू को फॉर्मूला तोड़ेंगे x1 माइनस x2 इंटू x1 का स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2 आप प्लस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसे दे दिया ना। ऐसे यहाँ पर देखिए तो 1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2 प्लस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसे दे दिया। क्लियर हो गया ना? अब यहाँ पे देखिए दो संबंध है। कितने संबंध है? दो। एक यानी ये कौन सा संबंध हो गया? ये पहला रिलेशन हो गया, पहला संबंध हो गया, और ये दूसरा संबंध हो गया। क्या हो गया? दूसरा संबंध हो गया। तो देखिए तो हम देखेंगे दोनों यहाँ पर 0 के बराबर हो रहा है, दोनों देखेंगे क्या करेंगे? 0 के बराबर हो रहा है। तो देखिए तो यहाँ पर इसे रख रहे हैं x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। ये x1 माइनस x2 करेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा ना। आइए क्या 0 के बराबर होगा? नहीं होगा। कोई भी वास्तविक संख्या इसमें रखेंगे, आप खुद रख कर देखिए, इसमें कोई भी वास्तविक संख्या रखेंगे तो 0 के बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब ये क्या? ऐसे लिखेंगे x1, यहाँ पर x1 का स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2 प्लस x2 का स्क्वायर आर नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये संबंध क्या हो गया? काल्पनिक हो गया। नहीं है तो इधर भेज देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल गया? x1 बराबर x2। क्या मिल गया? x1 बराबर x2, यानी यही संबंध हो गया। पहला संबंध क्या हो गया?
x1 बराबर x2। जो दूसरा संबंध मिला ये क्या हो गया, काल्पनिक, यानी 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है तो ये गुणा में इधर भेज देंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में, तो क्या मिलेगा, 0 आएगा। तो सिर्फ एक ही ना संबंध बचा, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। ये माइनस x2 उधर जाकर प्लस हो गया, यानी x1 बराबर x2। परिभाषा में ही ना लिखवा है, जब x1 बराबर क्या आ जाए, x2 आ जाए तो क्या कहेंगे, ये एकाएकी फलन है। कौन सा फलन है, एकाएकी। तो देखिए तो यहाँ पर x1 बराबर x2 आ गया ना, तो ये कौन सा फलन हो गया, एकाएकी। फिर समझ लीजिए एकाएकी कब होगा, जब बहुपद दिया रहेगा तब। तो x की जगह पर x1 और x2 रखेंगे, दोनों को आपस में बराबर करेंगे, यदि x1 बराबर x2 मिल जाएगा तब। क्लियर हो गया। चलिए ये हो गया, समझ रहे मेरी बात। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान देंगे, सही बच्चे ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे देखिए, सभी लोग ध्यान देंगे। अब आगे देखिए, जब मान लेते हैं, जब फलन में एकाएकी के लिए ही जब समूच दे देगा, क्या दे देगा, कोई समूच दिया रहेगा, समूच दिया रहेगा और n से n दिया रहेगा, तो ऐसे फलनों को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, ऐसे फलनों को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सही बच्चे ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए, जैसे ऐसे दे देगा, ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पर देखिए हम अलग अलग बता रहे हैं, ये तोड़ कर बता रहे हैं, कोई रूल्स नहीं होता है, ये आप लोग सुविधा के लिए तोड़ रहे हैं। किसके लिए तोड़ रहे हैं, आप लोग की सुविधा के लिए तोड़ रहे हैं। देखिए जब ऐसे दे देगा, देखिए उसी का बता, एकाएकी कहीं बता रहे हैं, सेकेंड मेथड बता रहे हैं, सेकेंड मेथड बता रहे हैं। देखिए जब मान लो ऐसे दे देगा, यानी देगा a से b दे देगा, क्या दे देगा, a से b, या फिर यहाँ पर z से z दे देगा, सॉरी z से z बोल रहे हैं, n से n दे देता है, क्या देगा क्वेश्चन में, n से n देगा, यानी a से b दे देगा, n से n देगा। तो ऐसे को हम क्या करते हैं, बॉक्स बनाकर इसको डिफाइन करते हैं। कैसे बनाकर, बॉक्स बनाकर, बताया था आप लोगों को कैसे इसको करेंगे, बॉक्स बनाकर। तो बॉक्स बनाकर करने का सेंस क्या हो गया, बॉक्स बनाकर। देखिए बॉक्स बनाकर समझना होगा, पहले इधर आप लोग समझा दे रहे हैं, ऐसे बॉक्स बनाकर समझना होगा। देखिए बॉक्स क्या होता है, ये मान लेते हैं किसके लिए हो गया, ए के लिए, और ये हो गया बी के लिए। किसके लिए हो गया, बी के लिए। अब फलन कहाँ से, ए से बी में है। ए का एलिमेंट मान लेते हैं ए बी सी हो गया, बी का हो गया एक्स वाई जेड, ऐसे हो गया। तो चलो यहाँ पर देखिए, ए का रिलेशन एक्स के साथ, बी का वाई के साथ, सी का जेड के साथ, ऐसे हो गया ना। ए का एक्स के साथ, बी का वाई के साथ, सी का जेड के साथ। तो देखिए तो ए का जो अवयव है वो सब बी के सभी अलग अलग अवयव के साथ संबंधित हो रहा है, यानी ऐसे भी कर सकते हैं, एक एक कर रहा है, इधर एक इधर भी एक, 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 यानी 1 1 1 1, यानी अलग अलग ए के सभी अवयव बी के अवयव के साथ अलग अलग संबंधित हो रहा है। अब ऐसा नहीं ना, ए का दो अवयव बी में एक के साथ संबंधित हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एकाएकी। क्या कहेंगे, एकाएकी। ये कौन सा हो जाएगा, एकाएकी। ये देखिए ये मेथड कब कारगर होता है, जब ए से बी दे देगा या एन से एन देता है, ए से बी देता है या एन से एन देता है, तो ये मेथड ज़्यादा उपयोगी होता है। आइए यहाँ पर एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं आप लोगों को। देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल देकर समझा। देखिए एक और हो सकता है ऐसे, इधर देखिए एलिमेंट बच भी सकता है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि इधर का टोटल और इधर टोटल एसोसिएटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। इधर कोई एलिमेंट इधर रह भी सकता है, यानी बिना संबंधित हुए रह सकता है। समझ गए। आइए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं आप लोग को। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसे है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, मान लीजिए दिया क्वेश्चन, मान लीजिए कि ए बराबर 1, 2, 3, बी बराबर
b बराबर 4,5,6,7 तथा f बराबर 1,4 2,5 3,6 a से b तक एक फलन है सिद्ध कीजिए कि f एकाएकी है। सिद्ध कीजिए कि f एकाएकी है। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए तो कहने का सेंस क्या है। देखिए इसमें समीकरण नहीं दिया है, जो फंक्शन है वो समीकरण द्वारा परिभाषित नहीं है, यानी बहुपद द्वारा परिभाषित नहीं है। कैसे है? सेट दिया हुआ है। इसमें क्या दिया है? सेट ए दिया हुआ है और सेट बी दिया हुआ है। इसको ज़्यादा बेटर होगा हम बॉक्स द्वारा बनाएंगे। किसके द्वारा बनाएंगे? बॉक्स द्वारा। आसान होगा बॉक्स द्वारा बनाना। ठीक है, कैसे बनाना? बॉक्स द्वारा बनाना इसको आसान होगा। देखिए क्या करते हैं, तो सेट ए के लिए अलग बॉक्स बनाते हैं, सेट बी के लिए अलग बॉक्स बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बॉक्स हो गया सेट ए के लिए और ये बॉक्स हो गया सेट बी के लिए। किसके लिए हो गया? बी के लिए। आप फंक्शन क्या कर रहा है? ए से बी तक है, यानी ए से बी तक परिभाषित है। क्लियर हो गया? ए से बी तक परिभाषित है। उसके बाद इसमें अवयव रखते हैं। ए का अवयव क्या है? 1 2 3, 1 2 3। अब बी का क्या है? 4 5 6 7। ऐसा है ना? तो चलिए अब फलन देखो यहाँ पर परिभाषित है। क्या कह रहा है? जो 1 है वो किसके साथ संबंधित है? 4 के साथ। जो 1 है वो किसके साथ? 4 के साथ। जो 2 है वो 5 के साथ। जो 3 है वो 6 के साथ। तो संबंधित कर देते हैं। 1 है किसके साथ? 4 के साथ। 2 है किसके साथ? 5 के साथ। 3 है किसके साथ? 6 के साथ। तो देखिए तो यहाँ पर ए का सभी अवयव बी के अलग अलग अवयव के साथ संबंधित हो रहा है। बी के अलग अलग अवयव के साथ संबंधित हो रहा है, यानी इधर एक इधर भी एक, इधर एक अवयव इधर भी एक अवयव, इधर भी एक इधर भी एक, इधर भी एक इधर भी एक। तो लिख देंगे अतः ऐसे स्पष्ट फलन f एकाएकी है। फलन f क्या है? एकाएकी है। देखिए कितना आसान है। यही समीकरण द्वारा इसको सोचते तो समीकरण देखिए, जब मान लीजिए ऐसा दे देगा फंक्शन, माने कुछ समीकरण x दे देगा बहुपद के रूप में, तो x1 x2 रखिए। और जब ऐसे दे देगा, समुच्चय दे देगा, तो क्या कीजिए? बॉक्स बनाकर उसको सॉल्व कीजिए। कैसे कीजिए? सॉल्व कर कीजिए, आसान रहेगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट? नो। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे बहु एक का। ठीक है, बहु एक। इस पर एक होमवर्क दे दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग को होमवर्क बता दे रहे हैं। यहाँ पर एक होमवर्क दे रहे हैं, ये बताना है। देखिए एक होमवर्क दे रहे हैं, SW दे रहे हैं, दे देगा fx इक्वल टू, दे देगा ऐसे fx इक्वल टू 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन, द्वारा परिभाषित फलन f R से R है। तो देखिए ऐसे दिया हुआ है, इसको बताना है ये कौन फलन है, एकाएकी है कि बहु एक है। हमें क्या करना है? इसको बताना है एकाएकी है कि नहीं, सिद्ध करना है कि एकाएकी है कि नहीं, बताना है। ठीक है, ये दिया। देखो तो क्या दिया? 3 - 4x दिया है। 3 - 4x। देखिए इस ये बहुपद के रूप में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम क्या करेंगे? x की जगह पर x1 और y की जगह पर x की जगह पर x1 और x2 रखेंगे। x की जगह पर क्या रखेंगे? x1 और x2, और दोनों को सॉल्व कर लेंगे। देखिए खैर चलो इसको बता दे रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसको चेक करना होगा। तो क्या करेंगे? यहाँ x है तो पहले x1 रखते हैं। x1 इक्वल टू x1 तो 3 - 4x1 रख रहे हैं। फिर
x2 रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? x2। 3 माइनस 4x2 क्लियर हो गया। अब दोनों को बराबर कर रहे हैं, f(x1) इक्वल टू f(x2), दोनों को बराबर करेंगे ना। तो यहाँ f(x1) का मान है 3 माइनस 4x1 और फिर यहाँ पर है 3 माइनस 4x2 क्लियर हो गया। 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा? -4x1 इक्वल टू -4x2, ऐसा आ गया ना। तो -4 कट गया तो x1 इक्वल टू क्या मिल गया? x2। अभी इसे जस्ट पहले बताए थे जब x1 इक्वल टू x2 आता है तो कौन सा फलन? एक का एक ही है। ये कौन सा फलन है? एक का एक ही है। क्लियर हो गया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना क्लियर? यानी बस हमेशा ध्यान रखिएगा जब क्वेश्चन में, जैसे देखिए ये क्या दे दिया है? बहुपद दे दिया है, तो x1 x2 रखेंगे। आज जब समुच्चय दे देगा, क्या दे देगा? समुच्चय दे देगा, तो ये बॉक्स बनाकर चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? बॉक्स बनाकर चेक करेंगे। क्लियर हो गया? समझ गए मेरी बात को? चलिए आज के वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।